हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव और ये है राघव। और हम लोग फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है मध्य प्रदेश टू बैन हिजाब इन स्कूल्स, हिजाब प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया। स्प्रेड इन इंडिया करंट अफेयर्स की वीडियो प्रशांत सर की वीडियो है और इन्होंने जो लेटेस्ट अभी जो विवाद चल रहा है देश में कि भाई हिजाब किससे को रिलेटेड है, कर्नाटका में कुछ हुआ था, तो इसके ऊपर ही वीडियो है कि अब मध्य प्रदेश में क्या इफेक्ट है या फिर मध्य प्रदेश भी बैन करने वाला है स्कूल में हिजाब। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, हिंदू मुस्लिम कई लोग करना चाह रहे हैं उसको और पॉलिटिक्स एक्चुअली में घुस गई है और जहाँ पे पॉलिटिक्स घुसेगी वहाँ पे चीज़ और खराब होती जाती है, हमें पता है। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद देंगे अपना कमेंट। आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हम लोग सोशल मीडिया पे भी आ हैं। चुके हैं, तो बिल्कुल। हम अपना लिंक जो है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ क्लिक करना और हमको वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, आइए वीडियो देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। और अब तक आप अगर देखो तो हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी थी ये सीमित थी कर्नाटका तक। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है कर्नाटका। अब क्या है कि ये कंट्रोवर्सी इंडिया के हार्टलैंड मध्य प्रदेश तक भी पहुंच चुकी है। अब रिसेंटली न्यूज़ ये आई है कि मध्य प्रदेश में भी पॉसिबल है कि इन द फ्यूचर हिजाब स्कूल कॉलेजेस में ऑल टुगेदर बैन कर दिया जाए। कर्नाटका में बाय द वे मैं आपको बता दूं स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। वायलेंस स्टार्ट हो गया था बिटवीन स्टूडेंट्स, बिटवीन हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़, और इस वजह से सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है कर्नाटका के कुछ एरिया में। 2 दिन तक सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है। उसके अलावा पूरे कर्नाटका में आने वाले 3 दिन तक स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे हिजाब के इशू को लेकर। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जो ये इशू है ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलता जा रहा है, फ्रॉम कर्नाटका टू मध्य प्रदेश। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जब सेक्शन 144 लागू किया जाता है तब एक जगह पर किस नंबर से ज्यादा लोग असेंबल नहीं कर सकते? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 2, 5, 10 या फिर 8। इस नंबर से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते अंडर सेक्शन 144। आंसर करो कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, सो कर्नाटका में जैसे मैंने आपको बताया हालत काफी खराब हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्वीट है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज जी की। ये यहाँ पर कह रहे हैं, मैं अपील करता हूं हर स्टूडेंट को, टीचर को, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल कॉलेजेस को, पीस और हार्मनी मेंटेन करके रखिए। आई हैव ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ ऑल हाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर द नेक्स्ट 3 days। ऑल कंसर्न्ड आर रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट। और ये देखो एक ऐसे टाइम में करना पड़ रहा है जब कर्नाटका में, बाय द वे कर्नाटका में इशू क्या चल रहा है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी उडुपी में, जहां पर एक गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ मुस्लिम फीमेल्स ने ये कहा कि ये हिजाब पहन के आएंगी। स्कूल की अथॉरिटीज ने मना कर दिया, वो हाई कोर्ट चली गई। उसके बाद जो ये डिस्प्यूट है बढ़ता गया, बाकी कॉलेजेस भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए। और फिर उसके रिस्पॉन्स में ये भी देखा गया कि कई जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, इन्होंने सैफरॉन शॉल यहाँ पे उड़ना स्टार्ट कर दिया, मेल फीमेल दोनों स्टूडेंट्स ने। अब इसके रिस्पॉन्स में कर्नाटका में कई कॉलेजेस हैं, इन्होंने ऑल टुगेदर हिजाब और सैफरॉन स्कार्फ्स दोनों ही बैन कर दिए हैं कैंपस के अंदर, ताकि टेंशन अभी के लिए डिफ्यूज हो जाए। मगर टेंशन डिफ्यूज होने का नाम नहीं ले रही यहाँ पर। और देखिए ये बहुत ही सैड है क्योंकि क्लियरली कर्नाटका के कॉलेजेस सिंपली अपने स्टूडेंट्स को ये कह रही है कि अपनी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है घर छोड़ के आओ। यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हो, खुद को एजुकेट करने के लिए आते हो, आप यहाँ पर आते हैं ताकि कल को अपने लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर पाओ, एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओ। तो अभी के लिए उस पर फोकस करिए। यहाँ पर जो आपका बैकग्राउंड है, रिलीजन है, उसको इन्वॉल्व मत करिए। मगर अनफॉर्चुनेट बात है आज के समय कि इस वजह से वॉयलेंस भी हो रही है इन कर्नाटका। अब कर्नाटका के बाद जब ये प्रॉब्लम एमपी में फैलेगी तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि इसका इफेक्ट आपको राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिले। क्योंकि अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं डेमोग्राफिक्स के बारे में, कर्नाटका की टोटल आबादी है 6 करोड़ 40 लाख के आसपास। ठीक है, 6 करोड़ 40 लाख की आबादी। और 2011 के सेंसस के हिसाब से कर्नाटका में 84% आपको मिलेंगे हिंदू और करीब 12.92% है यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन के लोग। मध्य प्रदेश में सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट आपको मिलेगी। मध्य प्रदेश में जो टोटल पॉपुलेशन है ये है 7 करोड़ 33 लाख के आसपास अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और जो हिंदू पॉपुलेशन है यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 91% ही है। मुस्लिम पॉपुलेशन रफली 6.5% है यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश के जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंदर सिंह, इन्होंने रिसेंटली ये कहा
कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल बैन हिजाब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब है स्कूल कॉलेजेस दोनों जगह मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही जल्द पॉसिबल है कि हिजाब को बैन कर दे। ऑलरेडी यहां पर मिनिस्टर कह चुके हैं कि हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है, इट शुड बी बैन्ड इन मध्य प्रदेश स्कूल इंस्टीट्यूशंस। कर्नाटका में भी आप अगर देखो तो ऑलमोस्ट कहानी सेम ही लग रही है कि इवेंचुअली लॉ यहां पर लाया जाएगा अबाउट द ड्रेस कोड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और यहां पे प्राइमरली बात की जा रही है सेक्शन 133(2) ऑफ द कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 की, जहां पर यह लिखा है कि यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ क्लोथ्स हैज टू बी वॉर्न कंपल्सरली। और मध्य प्रदेश की सरकार ने यहां पर अपना स्टांस ये रखा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होना चाहिए, जिससे एक इक्वालिटी की फीलिंग आए कि हम सब एक है, हम सब बराबर हैं, डिसिप्लिन आए स्टूडेंट्स में। जो बात अपनी जगह काफी हद तक ठीक है। आप देखेंगे कई देश है दुनिया में, फॉर एग्जांपल यूएस है और कई वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पर यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट होता नहीं है। इंडिया में यूनिफॉर्म के कॉन्सेप्ट को स्पेशली लागू किया गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ताकि लोगों में एक सेंस आए कि कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। नहीं तो आप इमेजिन करके देखिए, इंडिया में अगर मान लो यूनिफॉर्म सिस्टम होता ही ना, जो कपड़े आपको पहने वो पहन के आ जाओ, साफ दिखता अमीर गरीब में डिफरेंस। अमीर लोगों के जो कपड़े होते हैं, अमीर बच्चों के कपड़े होते हैं, दे वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट कंपेयर टू समवन फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड। उसके अलावा जो रिलीजियस आइडेंटिटीज हैं वो और ज़्यादा हाईलाइट होती। तो कोशिश ये की गई कि एटलीस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सब लोग समान हो, सब लोग इक्वल हो, एक यूनिफॉर्मिटी आए। तो इसी की यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी पर ये लोग फोकस करेंगे। अब इस सब के बीच में देखो, मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाएगी, इवेंचुअली सरकार को भी इसके बारे में सोचना होगा कि इससे लिटरेसी रेट भारत का इम्पैक्ट ना हो जाए। आप अगर सेंसस ऑफ इंडिया देखो 2011 का, वहां पे लिखा है कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट है ये 73-74% के बीच में आपको मिलेगा। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने कहा था कि इंडिया का लिटरेसी रेट करीब 77.7% तक पहुंच चुका है। और वैसे आप अगर देखो मेल फीमेल के डिफरेंस में, तो क्लियरली आपको दिखेगा कि भारत में मेल ज्यादा लिटरेट आपको मिलेंगे, फीमेल कम लिटरेट्स हैं, क्योंकि कई अभी भी दूर दराज के इलाके हैं वहां पर फीमेल एजुकेशन पे कम एम्फेसिस दिया जाता है। एक बार को जब एजुकेशन की बात आती है तो कहते हैं कि मेल को एजुकेट करा दो। और ये प्रॉब्लम देखिए बहुत ही प्रेवलेंट देखी गई है इंडिया की रिलीजियस मिनॉरिटीज में। यहाँ पर आप देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 2020 का, यहाँ पर यह लिखा है कि जो लिटरेसी रेट है फॉर मुस्लिम्स, ये इंडिया में SC ST से भी ज़्यादा आपको खराब मिलेगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी काफ़ी खराब मिलेगा। नियरली 43% मुस्लिम्स हैं इंडिया में जो आपको इलिटरेट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा। ये हाईएस्ट परसेंटेज है ऑफ इलिटरेट्स इन अ रिलीजियस ग्रुप। और इसमें भी आप खुद ही समझ सकते हैं जो इलिटरेसी की प्रॉब्लम है ये मेल्स में कम है, फीमेल्स में आपको ज़रा मिलेगी। तो अगर मान लो मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाद बाकी स्टेट्स में भी ऐसे लॉ आ जाते हैं कि हिजाब ऑल टुगेदर बैन हो जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो क्या इससे लिटरेसी पर इम्पैक्ट आएगा? जो मुस्लिम फीमेल्स में लिटरेसी का ऑलरेडी एक इशू हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेटा, क्या ये इशू और ज़्यादा वर्सन हो सकता है? ये भी सरकार को देखना होगा, क्योंकि देखो विमेन एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका में एक बहुत ही फेमस सेइंग भी है कि अगर आप एक आदमी को एजुकेट करते हो तो आप एक इंडिविजुअल को एजुकेट करते हो, मगर जब आप एक वुमेन को एजुकेट करते हो यू एजुकेट एन एंटायर नेशन, क्योंकि एक एजुकेटेड वुमेन इंश्योर करेगी कि जो उनके ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, वो भी प्रॉपर्ली एजुकेटेड हो। तो ये देखिए एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल निर्णय होगा। और अगेन मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि अगर हिजाब यहाँ पे बैन होता है तो कल को कोर्ट में ये बात भी पूछी जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली ये बात रेस की जाएगी कि फिर जो सिख टर्बन होती है, जो हिंदू तिलक होता है, उसका क्या? ये क्वेश्चंस इवेंचुअली रेस किए जाएंगे एंड दे विल बी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू टैकल। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि क्या आप मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। हमेशा की तरह मैं आपको यही कहूँगा, किसी रिलीजन के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स मत दीजिएगा, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। जो भी आपका पॉइंट है आप एक सभ्य भाषा में भी सामने रख सकते हैं। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जिसके अंडर आपको सीधा फ्लैट 4500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है ऑन UPSC कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। उसके ऊपर एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको और मिलेगा। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी की, ये भी आपको फ्री मिलेगी अगर आप 1 साल या 1 साल से ऊपर का कोर्स परचेज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC CSC प्लस, इस लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे ये जो कॉम्बो कोर्स है ये आप कर पाएंगे परचेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो जो 24 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग।
सो काफ़ी अच्छा भी डिस्काउंट चल रहा है. इफ़ यू वांट टू बाय दीज कोर्सेज, नाउ इज़ अ ग्रेट टाइम टू बाय देम. सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल. ओके, वीडियो हो गई एंड. और सो ये था वीडियो, और ये वीडियो मतलब हिजाब को लेकर है. मतलब एक रिलीजन है एक तरीके से, उसके अंदर जो उसकी क्या बोलते हैं उसको, जो उनकी जो मानते हैं एक तरीके से, मान्यताएं उनके, जो की मान्यताएं हैं, मतलब एक तरीके से वो फेथ है उनका कि ये सब, मतलब जैसे सिखिज्म में 5 चीजें मानी जाती है: कच्च, कड़ा, कृपाण, कटारी और केश. ऐसे लोग है कि हिजाब औरतों को पहनना चाहिए, और भी बहुत सारे इनके अंदर जो भी इनके वो धार्मिक तो मसले हैं. हर रिलीजन में होते हैं, ठीक है, हर रिलीजन में चीजें होती हैं, ऑब्वियसली बात है. लेकिन स्कूल कॉलेजेस में आपको क्या कहना है ये बताओ पहले. भाई मेरा कहना है कि देखो भाई, एक बात नो डाउट, रिलीजन सबका है और सबके रिलीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो पूरी दुनिया में. पर अब बात आती है यहाँ पे क्या केस क्या है कि आप वहाँ पे एजुकेशन लेने जा रहे हो, तो आप अपना रिलीजियस आइडेंटिटी को क्यों कैरी करके ले जा रहे हो? क्या बच्चे, अभी तो आपको पढ़ने लिखने में जाना चाहिए था ना. आप ऐसा कर रहे हो. मैं ये नहीं कह रहा गलत है या नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि स्कूल के अंदर आप जब जा रहे हैं तो आप उतार दीजिए भाई, कैंपस तक जाइए पहन के, आपको कोई नहीं रोक रहा है. प्रॉब्लम हिजाब पे नहीं है एक्चुअली में, जो हिंदू मुस्लिम किया जाए ना, हिजाब पे प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम है कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना. जब क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं ना, तो सबको ये ना लगे कि भाई देख के यार ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है. ठीक है, सब स्टूडेंट्स हैं, छात्र बोलते हैं ना, छात्र हैं सब. हम लोग जाते थे भाई, हमारे साथ भी हर तरीके के लोगों ने पढ़ा है, कभी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना किसी ने जिद की कि हम पहनेंगे. कुछ लोग आते थे पहन के, तो भी वो भी बाहर उतार देते थे. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. और बाकी तो भाई पॉलिटिकल एजेंडा, एक से एक लोग आएंगे भड़काने वाले आपको, आप भड़किए, उनकी रोटियां चलेंगी. इन मसलों को, मतलब ऐसे मामलों को पोलिटिसाइज किया जाता है क्योंकि उनको पता होता है कि यार अगर एक को हमने भड़का दिया एक ग्रुप को, तो वो ग्रुप ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, दूसरा वाला ऑटोमेटिक उसके खिलाफ चला जाएगा ना यार. और जैसे कि राघव ने कहा कि ये सही भी है कि अगर स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी चाहिए. यूनिफॉर्म का मतलब क्या था? यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया क्यों गया आपको पता है? इसलिए किया गया था कि ताकि कोई अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, जिस किसी के पिताजी बहुत ज्यादा कमा रहे हैं भाई, वो लड़का अगर यूनिफॉर्म हट जाए तो वो रोज नए कपड़े पहन के, सामने वाला देख के उसको हो जाएगा कि यार तो रोज नए यार अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है. एक बच्चा होता है ना, उसके अंदर ये समझ नहीं होती, या फिर एक टीनेजर बोलते हैं ना, उसके अंदर अलग ही भावनाएं अलग होती हैं. इसी को मद्देनजर रखते हुए यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक समान, इसलिए यूनिफॉर्म बोलते हैं उसको. तो सोचो आप, यूनिफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट चीज है, आप बताओ. यूनिफॉर्म बेस्ट चीज है इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में. वही जैसे कि बताया कि एकता होती है, एक तरीके से इक्वली देखा जाता है कि हाँ, वही बात है, आप लोग पढ़ने जा रहे हो यार, धर्म दिखाने जा रहे हो अपना कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं फलाना. किताबों से मतलब रखो ना, दोस्ती करनी किताबों से करो, धर्म आप रखिए अपना. ऑब्वियसली धर्म रखिए, आप अपना रिलीजन रखिए, लेकिन वो सब अपने मतलब यहाँ तक मत आने दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आने दोगे तो गंदगी होगी. आप इतने ज्यादा, आप सोचो कि आप कितने ज्यादा, आप सोचो. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हिंदू धर्म में घूंघट को बुरा बोला जाता था. घूंघट को सिर्फ जिन औरतें ये बस इतना ढकी रहती थी, ठीक है, बहुत कुछ हुआ, काफी हद तक हट गया, उस कुरीति को खत्म कर दिया, या फिर थोड़ा बहुत कहीं होगा तो होगा. तो हम हिजाब के खिलाफ तो कोई नहीं है, ये बात गलत है. अगर आपको देख रहे हो न्यूज में जो कई लोग आ रहे हैं हिजाब के खिलाफ भड़का रहे हैं, आप इसकी सोच के पीछे जाइए. सिर्फ यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर क्या सामने वाले का धर्म नहीं है? आप बताइए, आप बताइए, खुद सोच के बताइए. अगर देखा जाए तो हिंदू बहुत ज्यादा है, पता है सबको यहाँ पे. अगर उन्होंने सैफरन पहनना स्टार्ट कर दिया, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? अभी जो चल रहा है अच्छा लग रहा है क्या? लेकिन जब जो चीजें बोल दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, किसी के द्वारा बोल दी गई है कि हाँ ये सब मत पहनिए कुछ भी, मतलब पहनने पे मनाही नहीं है. यूनिफॉर्म यार आप अपना कैरी करिए, आप पहन के आइए ना. स्कूल का जब आप अंदर जा रहे हैं तो आप अपना धर्म, जाति, पंथ, मजहब सब बाहर छोड़ के आइए. गेट के बाहर, गेट जो होता है ना स्कूल का, विद्या का मंदिर है वो, एक विद्या का मंदिर बोलते हैं. विद्या मिलती है वहां पे, सिर्फ वहां पे कोई धर्म, वहां पे एक ही धर्म चलता है, शिक्षा. शिक्षा ही धर्म है, याद रखिएगा ये बात आप लोग हमेशा. अगर आप लोग सच में चाहते हैं ना अपना जीवन आगे ले जाना और शिक्षा, एक्चुअली में अगर आप शिक्षा चाहते हैं तो ये धर्म के चक्करों में अभी से मत पड़िए.
तो जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना तो इनको टैकल करना भी बहुत मुश्किल होता है गवर्नमेंट के लिए भी। ये बच्चों को सोचना चाहिए कि लोग आपको किस तरीके से पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, दोनों तरफ को कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष वाले मुस्लिम लोगों को कर रहे होंगे कि भाई आप धर्म से अगर जोड़ोगे यार तो हर चीज धर्म से जुड़ेगी ना। फिर मैं सिर्फ उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो सैफरन लहराया गया वो भी गलत है, नहीं करना चाहिए था। आपने किया है वो ठीक है, आपने विरोध प्रदर्शन में उनको सिर्फ दिखाने के लिए किया, वो भी मत करिए और वो भी ना करें, दोनों मत करो यार। गेट में जब आप घुसो तो इस माइंड से घुसो कि ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख, मैं ईसाई, कुछ नहीं। विद्यार्थी हूँ और मैं एक विद्यार्थी हूँ, मेरा धर्म शिक्षा है। बिल्कुल, मेरा धर्म कोई मुस्लिम नहीं हूँ मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरा धर्म शिक्षा है। मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है, मुझे समाज को कुछ देना है, बाद में उससे जाने का अपना जीवन सुधारना है एक्चुअली में। और मैं जैसे कि देख रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चे हैं जिनको बोला जाता है बच्चे हैं और क्या स्कूल में बच्चों की जो मेंटालिटी होगी वो क्या ही होगी। अब बताओ, अब जैसे बड़े होंगे वो तो ये सोचेंगे ना कि हिजाब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ होगा। आपके धर्म में लिखा है, सबकी रिस्पेक्ट है, हर धर्म में इंपॉर्टेंट होती है कुछ चीजें, हर मतलब सब में होता है ये सब। लेकिन स्कूल में जब आप आ रहे हो तो एक पढ़ने के भाव से आए, आपको ये ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमें आपको पहनने से नहीं रोका जा रहा है। आप ये बात समझ लो, क्लियर कर लो दिमाग में। भारत में उठा के देख लो कितनों को हिजाब के लिए रोका गया। आप खुद उठा के देख लेना। लड़कियों, अगर आप सुन रहे हो, लड़कियों को हिजाब लड़कियां पहनती है ना, इसलिए मैं लड़कियों को बोल रहा हूँ स्पेशली कि आप अंदर जा रहे हो तो शिक्षा के लिए जा रहे हो। आप घर से यही तो बोल के आ रहे हो मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये धर्म दिखाने जा रही हूँ मैं अपना। आपने अगर ऊपर बुर्का डाल लिया या हिजाब डाल लिया जिसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म तो खत्म हो गया ना यार। वही आपने यूनिफॉर्म तो खत्म कर दिया। अब गेट तक आए पहन के, आपको प्रॉब्लम है कि हमें समाज में नहीं जाना। उन बच्चों के साथ जब आप बैठे हैं क्या प्रॉब्लम है? यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी? आप जब खुद को ही अलग कर रहे हैं समाज से तो कौन आपको लेकर आएगा? फिर आप लोग रोते हैं। मैं बता दूं, एक सच्चर कमेटी थी, ठीक है, राजेंद्र सच्चर, 2006 में उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। आपके जो मुस्लिम समाज है, टीवी उठाइएगा, डिबेट देखिएगा, दिन भर बैठ के बोलते हैं सच्चर कमेटी का क्या हुआ, सच्चर कमेटी की क्यों नहीं। उन्होंने कई सारी सिफारिशें की थी गवर्नमेंट को कि कैसे। एक्चुअल में कमेटी का काम था, जब मनमोहन सिंह सरकार थी उन्होंने लगाई थी कि भैया, एक हाईकोर्ट के जज थे राजेंद्र सच्चर, उनके अगुवाई में ये सब हुआ था कि पता लगाया जाए कि मुस्लिम कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं या फिर क्या क्या हम कर सकते हैं उनके सुधार के लिए और आगे कैसे ले जाए, तुम्हारे सुधार के लिए लेके। तो उसमें ये सब था कि अब सबसे इलिटरेट कॉम में एकदम नाम था। फिर उन्होंने सिफारिशें की कि हमें इनको एजुकेशन के सेक्टर में और आगे ले जाना, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करना। उन्होंने ऐसे 15-20 पॉइंट दिए थे गवर्नमेंट को सजेशन कि आप इस पे काम करिए, सुधरेगा और आगे जाएंगी चीज। आप सोचो, आपको वो चीज चाहिए तो आप ये चीज भी तो हटाओ ना, यूनिफॉर्मिटी वाला। आपको आप इतने रिजिड कैसे हो सकते हो यार? रिजिड बन जाओ, नहीं ढीठ बन जाओ। नहीं, हम तो ये धर्म से मत जोड़ो भाई, धर्म से मत जोड़ो। मैं बता रहा हूँ कोई फायदा नहीं होगा। आप ऐसा करोगे कल को कोई और कुछ करेगा। अभी सैफरन पहन के घूम रहे, कल को शॉल ओढ़ के सब लोग आएंगे, कैसा लगेगा आप बताओ? कल को एक बच्चा पढ़ लिख के साइंटिस्ट बनता है, साइंटिस्ट, हाँ, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, तो उसको ये नहीं बोला जाएगा कि ये उसका नाम लेके नहीं बोलते, उसका नाम लेके बोलते हैं। बट उसको इलाज कराने जब आता है ना उनके पास, तो फिर उसके अंदर ये नहीं होता कि ये डॉक्टर मुस्लिम है या हिंदू। कोई नहीं पूछता भाई, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, जब आप किसी पोजीशन पर, धर्म कहीं मायने रखते। धर्म सिर्फ पूजा का हिस्सा है। धर्म कल की वीडियो में रिएक्ट किया था। धर्म एक तरीके से आपकी मेंटल पीस है, एक तरीके से आपको शांति मिले, ताकि आपको लगे कि कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज हो रही हैं, ये सब आप लोग अपना जीवन खराब कर रहे हो, आपको पता है। और ये कुछ नहीं होगा, पूरे देश में फैल जाएगा और आप फैला रहे हो उसको। जो लोग थोड़ा भी सेंस रखते होंगे ना देश में, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको लगे ना मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हो, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ हिजाब का भी सम्मान हो, और फिर तिलक और चोटी का भी सम्मान हो, पगड़ी का भी सम्मान हो, दाढ़ी का भी सम्मान हो, सबको जिसको जैसे रहना। पर ये कुछ ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप ऐसा नहीं करें तो अच्छा है। आपको थोड़ा बहुत, जब आपको कोई सरकार इतना कुछ दे रही है या आपको देश इतना सपोर्ट कर रहा है, तो थोड़ी चीजें आप भी छोड़ने को राजी हो। और वो भी कोई गलत चीज आपसे नहीं बोल रहे कि आप कभी मत पहनो। कहा जा रहा है यूनिफॉर्मिटी के साथ बैठे क्लास में, आप शिक्षा लेना आए या धर्म का प्रचार करना आए, बताओ। और आपका धर्म तो नाम से ही पता लग जाता है ना, भारत में तो नाम से ही पता लग जाता है किस धर्म का कौन है। तो क्या स्पेशली आपको दिखाया कि क्या होगा, मुझे बता दो। आप पूरे दिन भर पहने, मेन होता है रास्ते में पूरा पहनते हैं आप लोग यार। क्लास में भी अब आप पहन के बैठ जाओ। स्कूल के जो बच्चे हैं वो तो काफी छोटे होंगे, लेकिन मैं उनके अभी पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा, पेरेंट्स ही तो करवा रहे। पेरेंट्स को सोचनी अपनी बदलनी पड़ेगी। थोड़ा ब्रॉड माइंड होकर सोचिए। धर्म से बाहर, धर्म के ये चश्मा है ना, ये धर्म का चश्मा लगा के देखेंगे तो हर चीज खराब दिखेगी। बिल्कुल, ये धर्म का चश्मा जब तक हटेगा नहीं ना, मैं बता रहा हूँ, यही सबसे बड़ी वजह बनेगी। सबसे बड़ी भाईचारा खत्म होता है ऐसे चीजों में। जो आज एक दूसरे को लोग बात कर रहे हैं ना, कल ये छोटी छोटी चीजें ना अंदर ना दिल में बैठ जाती हैं और ये
जहर बन जाती है बाद में। और आप खुद भी अपने आप खुद की सोच तो आपकी थोड़ी बहुत मतलब ऐसी चल रही है, लेकिन अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अंदर भी सोच जा रही है ना, वो क्या सोचेंगे कल को वो अपने दोस्त को जो बगल में बैठा है उसका दोस्त उसको ही अपना नहीं मानेगा तो फिर कैसे चलेगा। मैं देख रहा था टीवी डिबेट में, उससे लड़कियों से पूछा उन लोगों ने, मीडिया वालों ने, कि आप ही हाई कोर्ट का फैसला आएगा, अगर हाई कोर्ट ने बैन कर दिया आप क्या करेंगे। लड़कियों का पता है क्या कमेंट था? लड़कियों ने बोला था जो हिजाब पहन के थी कि हम देखेंगे आगे। फिर मतलब क्या था कि हम मतलब मानेंगे नहीं, कहने का यही पूरा मतलब यही था कि मानेंगे नहीं। बताओ अब आप कोर्ट को भी नहीं मानोगे, किसी को नहीं मानोगे, तो यार फायदा क्या है? धर्म अगर इतना ही ऊपर, तो देश का क्या करना है तुमको? देश सबसे बड़ा है, याद रखो। भारत, मैं एक बात बताऊं तुमसे, यूनिफॉर्म में इतनी प्रॉब्लम, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड गवर्नमेंट लाएगी, सबके लिए समान अधिकार, समान रूल, समान नियम किसी भी धर्म का, और वो एकदम सही भी होगा, और वो सबके लिए होना चाहिए। हम सब देशवासी एक है ना, अगर एक देश हमारा है, एक सिस्टम है, और एक ही चीजें हों, सबको हैंडल करने के अलग अलग चश्मे से ना देखें कि इसका मैरिज एक्ट अलग है, हिंदू लोग ऐसे कर रहे हैं भाई, मुस्लिम ऐसे कर रहे हैं, सब एक रहे। देश ऐसे ही चलते हैं, देश ऐसे ही चलते हैं, उठा के देख लेना सारे देशों को। इस्लामिक स्टेट नहीं है ये, डेमोक्रेसी आप बोलते हो, गर्व करते हो ना कि डेमोक्रेसी, आपको डेमोक्रेसी चाहिए अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, तो इस चीज पे भी डेमोक्रेसी अप्लाई नहीं होती? इस चीज पे भी तो अप्लाई करो। ये क्या सिलेक्टिव डेमोक्रेसी है कि हम सिलेक्टिव चीजें ले लेंगे कि डेमोक्रेसी से इससे हमें फायदा चाहिए तो डेमोक्रेसी में हम बोलेंगे, इस पे नहीं हो तो हम धर्म पे बोलेंगे? ये तो भैया बहुत सरासर गलत है। अगर आपको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको उस तरह से एक्ट भी करना पड़ेगा कि हाँ भाई कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब इक्वल है। सर ने लास्ट में जो कमेंट किया था कि भाई मेरे को डर है कि कहीं, मेरे को भी डर है, मैं एक्चुअली में सोच रहा था, सर ने वो चीज बोल दी कि भाई कल को अगर खिलाफ आए, कुछ भी हो जाए ऐसा कि नहीं एकदम ही बैन हो जाए, तो जो पढ़ना चाहती हैं एक्चुअली में लड़कियां, हिजाब के चक्कर में पिस जाए, तो ये कहाँ तक जायज है आप बताओ? और हिजाब आप यार मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हो ना आजकल, मॉडर्न सोसाइटी में हो ना आप, कितना ऑर्थोडॉक्स हो यार, पीछे मत जाओ, हमें आगे ले जाना है, समाज को पीछे नहीं ले जाना है 1400 सदी में, 1500वीं सदी में। आप अपने धर्म के चक्कर में, रिलीजन के चक्कर में आप अपने बच्चों का भविष्य खराब करेंगे, उनको स्कूल ना। हिंदू धर्म में सती होती थी औरतें, खत्म किया ना हम लोगों ने मिलके, सबने धीरे धीरे ही सही खत्म किया, उसे कोई विरोध हुआ, बहुत हुआ उस टाइम, लेकिन अब आज की डेट में देखो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, गलत था। देखो हम लोग ऑब्वियसली बात है, हम लोग अपने भगवानों को मानते हैं, बट हम लोग ये दिखाते नहीं है कि हम मान रहे हैं कुछ भी, हम रखते हैं अपने दिल तक रखते हैं भाई, मंदिरों में जाते हैं, बट हम स्कूलों में जब जाते हैं ना तो इस भाव से जाते हैं, इस मन से जाते हैं कि हम जाके पढ़ाई करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे वहां पे, वहां जाके किताब पढ़ेंगे हम, कहीं कल को कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई यूनिकॉर्न बनेगा देश के लिए, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये नहीं कि वहां जाके हम कोई हिंदू बनेगा, कोई मुस्लिम बनेगा। गाना सुने ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ऐसा करते हैं, तो इस चीज को बनाए रखें, और इसकी जिम्मेदारी हम सब लोगों की खुद की है। बिल्कुल कोई नहीं आएगा, जब जब आपस में लड़ोगे देश टूटेगा, और ऐसा नहीं कह रहा फिजिकली टूटेगा, वो भी टूटते हैं, आप हम लोग एक साथ रह के भी मानसिक रूप से अलग हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत ही घातक है किसी भी देश के लिए, ऐसा ना करें। और बाहर के लोग, एक गाना है ना कि कोई बाहर वाला अपने घर से हमें आपस, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, और जब जब आप अंदर लड़ाई होगी तब तब बाहर के लोग रोटियां सेकेंगे, आप देखिएगा, अभी भी सेक रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी सेक रही है, मैं बीजेपी भी कहूंगा, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और सबको भाई मौका तुम खुद दे रहे हो। एक यूनिटी बनाओ, दोस्ती रखो आपस में, मोहब्बत से रहो, पढ़ाई लिखाई करो, ना कोई शॉल लेकर जाए भगवा, ना कोई हिजाब पहन कर आए, कॉलेज के कैंपस के बाहर आपको जो करना है, आपकी आइडेंटिटी आप लेके जाए, कोई मतलब नहीं है उससे, आप घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज के अंदर आ रहे हैं, कहीं भी शिक्षा लेने आ रहे हैं, तो शिक्षा के मकसद से यही है कि मुझे शिक्षा लेनी है, मुझे और कुछ नहीं करना, ठीक है? और कोई बात हमें कुछ और नहीं कहना है, बाकी आपके ऊपर है, आप लोग ज्यादा समझदार है, आप लोग देखिए, हम भी देख ही रहे हैं, सिचुएशन मॉनिटर भी कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में तो कुछ है नहीं। तो बाकी वीडियो करते हैं एंड, और आप बताइएगा आपका क्या कमेंट है, आप लोग जो भी देख रहे हैं हमें, कि हम लोग जो बोल रहे हैं आप लोग समर्थन कितना करते हैं, या फिर आपको कुछ और है? और हमारे विचार आपको लगे हो कि कहीं हाँ ठीक बोल रहे हैं हम लोग, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, और हमारा सोशल हैंडल इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन करें, दोनों जगह पे हम अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टैप करें और सीधा आप वहाँ पहुंचे। कमेंट में आप लोगों ने विचार रखिए, बिल्कुल, कमेंट में इस टॉपिक पे जरूर रखिएगा, अगर आप देख रहे हैं, जो भी हो, जो भाई अगर व्यू कर रहा है हमें, इस टॉपिक पे जरूर विचार रखो और पॉजिटिविटी फैलाओ, ताकि ये चीजें नेगेटिव ना हो। और एक भारतीय होने के नाते सोचना है, बिल्कुल, एक भारतीय होने के नाते सोचना, हिंदू मुस्लिम होके मत सोचना यार, ठीक है? ये सब मत सोचना, क्योंकि
ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, आज के लिए हमें अच्छा लगेगा कि हम किसी धर्म को हरा दें या दबा दें। ब्रॉड माइंड में देखोगे लंबे तौर पे तो ये सब अच्छी चीजें नहीं है। ठीक है, किसी सब इंसान है, सब इंसान के औलाद है, ढंग से रहे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।